हाँ जी बेटे, कैसे हैं आप लोग? आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जिसको हमारे स्टडी मेट में इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर के नाम से दिया हुआ है। आइए जी शुरू करते हैं फिर हम लोग। बेटे मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, जिसका मुझे पूरा पूरा यकीन है आपने नहीं किया। बोलो हाँ, है ना? आइए जरा हम लोग प्रैक्टिस करें फटाफट से लास्ट क्लास के होमवर्क की। चलिए जी शुरू हो जाते हैं। तो मैं पहले आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं पीडीएफ को। आपकी जो बुक आपके पास में पहुंच गई होगी, इशू फॉरफीचर एंड रीइशू का जो चैप्टर है बेटे, उसमें सबसे पहला चैप्टर जो इशू वाला पार्ट है हम लोग वो कर रहे हैं। और सबसे लंबा चैप्टर अगर कोई है बेटा वो ये है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी हमें इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? मतलब ये हो गया ना तो आप समझ लो लगभग 50% नहीं तो 40% टाइम जहां लगना था पूरे सिलेबस का वो हमारा यहाँ पर लग गया। 42 बल्कि 30% कहना बिल्कुल सही होगा, ठीक है? तो पढ़िए जरा फटाफट से क्वेश्चन। अजय लिमिटेड, क्या काम है बेटे? अजय लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड, अजय लिमिटेड was registered on 1st Jan 2021। बेटे ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। बेटे 10 लाख रुपए की कैपिटल है, जो किस तरह से डिवाइड है? 1 लाख शेयर्स हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये ऑथोराइज कैपिटल है। क्या है बेटा ये? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या है ये बोलो? ऑथोराइज्ड कैपिटल। अगली बात जरा देखिए तो जरा, कंपनी ने कितने इशू किए? 44,000। उसमें से कितने शेयर्स हैं जो पब्लिक ने लिए? सिर्फ 40,000। कितने? 40,000। जरा आना फटाफट से, आज शुरू हो जाते हैं हम लोग। 40,000 शेयर्स जो है पब्लिक ने मांगे। अब जरा सोचो बेटे, जरा 40,000 शेयर्स के बाद में कैसे कैसे था बेटे? जरा देखो, ₹1 पर शेयर तो एप्लीकेशन पर, और 1 फरवरी को ये शेयर अलॉट किए गए, और ₹2 पर शेयर क्या हुआ बेटे? 28 फरवरी को एज ए अलॉटमेंट मनी। मतलब मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन पर ₹1 मांगा गया था, ₹2 अलॉटमेंट में मांगे गए थे, फर्स्ट कॉल पर ₹3 मांगे गए थे, और डेट भी इनकी बता रखी है, और कॉल मनी जो है एक्सेप्शन के साथ में, मतलब 100 शेयर्स के अलावा बाकी सारी कॉल मनी रिसीव हो गई थी। द फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। बेटा फाइनल कॉल कितने की थी? ₹4 पर शेयर थी। वो 1 जून को की गई, और एक्सेप्शन के साथ में कि 400 शेयर्स के अलावा बाकी सबसे पैसा रिसीव हो गया। क्वेश्चन कहता है आपसे जनरल एंट्री कराइए। आइए बेटा प्रैक्टिस करते हुए एक बात का ध्यान रखना, हमें हमेशा डिटेल में स्टडी करनी होती है। प्रैक्टिस करते हुए हमें दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है। स्टडी मेट मतलब ओरिजिनल, मतलब जो ये चीज है, जो मेन थीम है, हमें पूरी डिटेल में प्रैक्टिस और फिर शॉर्टकट में प्रैक्टिस, दोनों तरह से। आइए शुरू हो जाए। देखिए बेटे, आंसर नंबर कौन सा है हमारा? आंसर नंबर बोलो, हमारा है आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1। बताओ बेटे हमें क्या करना है? जनरल पास करनी है। आइए जी जरा एक बार जरा हम पहले कॉलम खींच लें कि किसकी बुक्स में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए तो जरा फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ, क्या कहा मैंने? इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है बेटे कंपनी का? एबीसी कॉर्पोरेशन। क्या कहा मैंने? अच्छा अजय लिमिटेड, सॉरी अजय लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड क्या क्या है भाई? यहाँ पर हमें बनानी है सबसे पहली बात जन एंट्री। तो बेटे जन एंट्री के कॉलम खींचो फटाफट से। आइए जी जरा, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बेटे फटाफट से पहले कॉलम खींच लो।
देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, और मैंने ना आपको वैसे सॉल्यूशन दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है ना, हर क्वेश्चन का मैंने आपको बुक के अंदर सॉल्यूशन दे रखा है, और ये कलेक्शन सीएस के एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस का ही है, तो आप लोगों को वैसे भी टेंशन नहीं, आप नहीं भी करना चाहोगे तो भी अपने आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटे कौन कौन सी डेट है और कौन कौन सी डेट पर क्या क्या हुआ जरा चेक करने को फटाफट से। सबसे पहला काम था एप्लीकेशन, एक काम करें पहले हेडिंग डाल दें, पहले हेडिंग डाल देते हैं। देखिए बेटे पहली एंट्री कब, सबसे पहली बात ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, बताओ बेटे क्या है, सबसे पहली बात रिसीव्ड, एप्लीकेशन पर पहले क्या होता है बेटा बोलो, रिसीव होती है एप्लीकेशन, और फिर क्या करते हैं उसको ड्यू करते हैं, मतलब उसका हिसाब किताब लगाते हैं किस किस को कितना कितना देना है। बेटे यही काम जब एप्लीकेशन के बाद में हम लोग अगली स्टेज पे काम कर रहे होते हैं, तो अगली स्टेज कौन सी होती है आपको पता है ना, हाँ पहले हेडिंग डाल लो ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर पहले क्या होता है ड्यू होता है, क्या होता है बोलो बेटा, ड्यू होता है, ड्यू, और फिर क्या होगा अलॉटमेंट पर ड्यू के बाद में होगा रिसीव, एप्लीकेशन के बाद में जो अलॉटमेंट वाली स्टेज होती है, फर्स्ट कोर वाली स्टेज होती है, सेकंड वाली स्टेज होती है, वहां पे क्या होता है पहले ड्यू किया जाता है और फिर क्या करते हैं उसको रिसीव करते हैं। बस पहली स्टेज एक ऐसी होती है एप्लीकेशन वाली जहां पर पहले रिसीव होती है बाकी ड्यू होती है, ठीक है जी। वो मजा में करना इसको, कोई टेंशन वेंशन पाल के मत करना, मतलब रोते हुए नहीं करना, तभी तो क्वेश्चन मजे देगा बेटे। ऑन फर्स्ट कॉल, लो जी ऑन फर्स्ट कॉल, कई बच्चों का क्या काम होता है पता है, सर नींद आ रही है, हाँ मतलब बात बात पे उनको क्या होता है कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, मैं कह रहा इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट क्या है बताओ, इससे बढ़िया कोई एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं होती। आओ जी, कई बच्चों ने ना बचपन में लोरी बहुत सुनी होती है, और उस लोरी का कुछ असर तो उन्होंने बचपन में निकाला होता है और कुछ वो क्लास में निकाल रहे होते हैं। हाँ वही तो, मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे बेटा, आओ जरा फर्स्ट कोड क्या करेंगे अब हम, पहले ड्यू करेंगे और फिर क्या करेंगे जी हम लोग रिसीव करेंगे, किस चीज को, ऑन फर्स्ट कोड, पहली बात ड्यू, ओह ये सेकंड कोड है, ओके, ऑन सेकंड कोड, पहली बात ड्यू, और बेटे दूसरी बात रिसीव। मतलब कई बच्चे ना क्या करते हैं बेटे ध्यान नहीं देते छोटी छोटी चीजों पे, पता थोड़ा ना एग्जाम में कौन सा एंट्री पूछ ले मार्क्स से, ये पक्का है गारंटी आएगा वही तो मैं क्लास में लिख रहा हूँ, पक्का शर्त लगा सकता हूँ उस पर तो मैं। सर शर्त में क्या दोगे, हिमालय पे घुमाऊंगा अगर मैं हारा तो, आओ जी नेक्स्ट जनएंट्री में बेटे यहां तक कहानी हो गई, हाँ जी। बेटा क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में फोर फीचर है, चेक करना जरा, फिर हम एंट्री उसी हिसाब से बनाएंगे। नहीं जी इस क्वेश्चन में कोई फोर फीचर नहीं है। आइए जी, तो अगला जो पार्ट है वो है हमारा यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, अब हम बनाएंगे बेटे क्या, बैलेंस शीट। बेटा ध्यान रखना सब चीजें करनी है हमें, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। तो बैलेंस शीट में जहां जहां पर दिखना है रिलेवेंट पार्ट सिर्फ मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट के अंदर रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, आइए जी अगला पेज फटाफट से,
वही पुराना। आओ जरा, क्या? वर्किंग नोट नंबर 1। हमने इतने सारे एग्जांपल किए हैं, 8 या 9 लेक्चर हमारे लग गए हैं, 9 लेक्चर। उसमें हमने क्या किया था? सिर्फ एग्जांपल किया था। तो बेटे वहां पर हमने एग्जांपल किए थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ना उन एग्जांपल से ज्यादा नहीं लगेंगे। हेडिंग डालो बेटे, टेबल। वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोइंग कैलकुलेशन। क्या यहाँ पर चार्ट बनाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है बेटे। चार्ट सिर्फ प्रोराटा में बनाना है। कहां पे बनाना है बोलो? प्रोराटा में। कहां पे बनाना है बोलो? प्रोराटा में। और कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लो बेटे फटाफट से टेबल बनाइए। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। हाँ, मैं बीच बीच में तुम्हारी नींद खोल दे करूंगा, चिंता मत करो। इसीलिए मैं तुम्हें बीच बीच में गाना भी सुना दूंगा। और बताओ, पर शेयर। क्या बेटा? पर शेयर पार्टिकुलर। अगला क्या है बोलो? इसके बाद में शेयर कैपिटल। कहाँ हो तो कि ये दिल बेकरार आज भी। आओ बेटी लिखो होगा। तुम्हारी नींद खोलने के लिए जो भी मुझे करना होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस कराने के लिए, अलर्ट रहने के लिए बीच बीच में शैतानी करता रहूंगा। बेटे बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या है? सर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बेटा सेकंड कॉल। और देखो, लोग भाई लो आगे चलो, लोग भाई लो आगे चलो। बताओ बेटे बताओ, एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे थे? एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे थे? जनवरी 1 को इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और कंपनी ने ऑफर किए थे और पब्लिक ने ले ली थी, एप्लीकेशन कर ली थी। ये सारा काम बेटे जनवरी 1 को माना जाएगा क्योंकि 1 फरवरी को शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ। आओ जी, इसका मतलब क्या है? जो सबसे पहली डेट है हमारी जनवरी 1। लो बेटे जनवरी 1 में डेट भी डाल दो, साथ साथ में डेट भी डाल देता हूँ बेटे। जरा आओ, जरा छोड़ो डेट रहने दो, वहीं पे एंट्री में डालेंगे। जरा बताना कितने रुपए? एप्लीकेशन पर 1 रुपया, अलॉटमेंट पर 2 रुपए। एप्लीकेशन पर 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपए। जरा आना आगे। और क्या है जी? अच्छा ये ज्यादा ऑडियो शायद हो सकता है ठीक ना आ रही हो। आओ जी, एप्लीकेशन पर 1, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3। लो बेटे फर्स्ट कॉल पर 3 और यहाँ पर 4 रुपए। 4 3 7 और दोनों और 1 10। इस तरह से बेटे पूरे के पूरे 10 रुपए का शेयर का हिसाब किताब। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बेटे यहाँ पर हमें करना क्या है? मैं थोड़ा सा बटन खोल रहा हूँ बेटे, है ना, ताकि आप माइक थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं ऊपर। आओ जरा, जरा पढ़ना। कितने शेयर्स हैं जो इशू कर रखे थे? इशू कर रखे थे बेटे 44,000, लेकिन 40,000 शेयर्स हैं जो पब्लिक ने एप्लीकेशन दी जिनके लिए। मुझे बताओ पैसे का लेना देना कितने से होगा? 44 से कि 40 से? ऑफ कोर्स 40 से। भाई 44,000 हमने दुकान में बिकने के लिए रखे, लेकिन पब्लिक आई सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए। तो भाई पब्लिक से हम पैसा कितने शेयर्स पर मांग सकते हैं? ऑफ कोर्स बेटे 40 पर। भाई ये शेयर्स कितने वाले हैं? 10 वाले। और कितने पर इशू है? कोई प्रीमियम प्रीमियम नहीं बता रखा है, तो ये 10 रुपए पर ही इशू है। इस पर 10 रुपए पर ही इशू है। सबसे पहला काम बोलो क्या था? मैंने आपको बताया था, जो आपने ध्यान नहीं दिया था। सर सबसे पहला काम होता है शेयर कैपिटल वाला कॉलम भरना। हाँ वही तो, जब शेयर कैपिटल वाला कॉलम भरना होता है तो आओ शेयर कैपिटल वाला कॉलम भरो। कितने से होगा? जितने शेयर से लेना देना होगा। 40,000 इंटू 1 कितना हो गया? 40,000 रुपए। 40,000 इंटू 2 कितना हो गया बेटे? 80,000 रुपए। 40,000 इंटू 3 1,20,000 रुपए। 40,000 इंटू 4 1,60,000 रुपए। इस तरह से 40,000 इंटू 10 4 लाख रुपए की कैपिटल का हिसाब किताब है। आओ जी बेटे, अगला कॉलम कौन सा है हमारा? ये है हमारा बैंक का। और फिर
एडवांस का, फिर कॉज इन एरियर्स का, और फिर जो इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम पहले से ही टेबल सारी हमेशा हर क्वेश्चन में एक ही तरह से बना करके चलेंगे, रिफंड का। आओ जी शुरू करते हैं। चलिए जी, तो कितने शेयर्स पर पैसे आए बेटे? 40,000 शेयर्स पर। एप्लीकेशन तो 40,000 की आई ना, तो मैं कह सकता हूँ बैंक में जो एप्लीकेशन के टाइम पर पैसे आए कितने हैं बेटे? 40,000 रुपए आए। क्या किसी ने कोई एडवांस वगैरह दिया था क्या? जरा क्वेश्चन को पढ़ना मेरे साथ साथ में, देखो जरा ध्यान से पढ़ना। कंपनी ऑफर्ड 44,000 shares, of which 40,000 shares taken up by the public and 1 rupees per share was received with application. On 1st Feb, these shares were allotted and 2 rupees per share was duly received on 20th Feb as allotment money. चलिए जी, a first call of 3 rupees per share was made on 1st March and first call money on all the shares with the exception of 100 shares. कह रहे सिर्फ 100 शेयर्स पर नहीं आई थी फर्स्ट कॉल की अमाउंट। तो बेटे जहां फर्स्ट कॉल है वहां पर 100 शेयर्स पर 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 रुपए पर शेयर कितना हो गया बताओ? यानी बेटे 300 रुपए बैंक में नहीं आए। 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, यानी कि 300 रुपए बैंक में नहीं आए। जरा आगे देखना, द final call of rupees 4 per share was made on 1st June and the amount with the exception of 400 shares, और भाई 400 शेयर्स के अलावा बाकी सारी अमाउंट जो है रिसीव हो गई 30 जून तक, 400 शेयर्स के अलावा। तो बेटे 400 शेयर्स की अमाउंट, अब यहां पर एक पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है सर? ये जो 400 शेयर्स बता रहा है, क्या ये 400 शेयर्स उन 300 के अलावा है, उन 100 के अलावा है जो अभी अभी 100 शेयर्स जिन्होंने नहीं दिया था फर्स्ट कॉल पे पेमेंट? ध्यान से बेटे, क्वेश्चन में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां एक कॉमन सेंस और कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज वहां पर काम आती है। क्या प्रैक्टिकल नॉलेज तो अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन बेटे कॉमन सेंस तो एक्सपेक्ट की जाएगी। आप मुझे बताओ, 100 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड कॉल पर पैसे नहीं दिए। तो मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या 400 के अंदर वो 100 शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी, क्योंकि 400 ज्यादा होता है। 400 के अंदर हम ये मान सकते हैं कि टोटल बात कर रहा है उन 100 के अलावा 300 शेयर्स और भी थे। बस हमें एग्जाम में इस पॉइंट को बता देना होता है अगर डिटेल में क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारा तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, वहां पे तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो प्रैक्टिस करते हुए हमें चीजों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैसे सर? 2 मिनट के लिए मान लो कि फर्स्ट कॉल पर 400 शेयर्स थे और सेकंड कॉल पर 100 शेयर्स थे। क्या कहा मैंने? 2 मिनट के लिए मान लो कि यहां पर 400 शेयर्स का पैसा नहीं आया था और यहां पर 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया था, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया है। तो कॉमन सेंस हमें यूज करनी है। मुझे बताओ बेटे, जो बाद में है शेयर्स कितने हैं? 100। अभी हमने एग्जांपल चेंज किया ना, 100 शेयर्स के अंदर क्या ये वाले 400 शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया कि जहां पर ज्यादा वाले शेयर्स पहले हैं जिन पर डिफॉल्ट हुआ और कम वाले शेयर्स बाद में हैं, तो ये 100 शेयर्स इन एडिशन टू दोज, यानी कि टोटल की मैं बात करूं तो टोटल यहां 500 शेयर्स का डिफॉल्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 के अंदर 400 शामिल नहीं हो सकते। लेकिन 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 अगर कहानी इसके विपरीत हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, क्या है सर? यहां पर ये कह रखा है कि भाई 100 शेयर्स ने पैसे यहां पर नहीं दिए और क्वेश्चन ने बताया कि ये 400 शेयर्स का पैसा यहां पर नहीं आया। बेटे क्वेश्चन ने ये नहीं कह रखा कि ये 400 शेयर्स उन 100 के अलावा हैं या इनके अंदर वो 100 भी शामिल है, कुछ नहीं बता रखा। तो हम ऐसा मानेंगे कि क्योंकि ये 400 ज्यादा शेयर्स हैं तो भाई ये टोटल शेयर्स हैं, यानी कि इसके अंदर वो 100 ऑलरेडी शामिल है। तो यानी कि यहाँ पर जो नए वाले 300 हैं, नए वाले डिफॉल्टर हैं, यानी कि 400 के अंदर वो 100 भी शामिल है, इंक्लूडिंग 100
अर्लियर वाले, तो हम ये मानेंगे कि इन 400 के अंदर, क्योंकि 400 ज्यादा है, तो 100 वो वाले शेयर्स भी इसके अंदर जोड़ करके तब बता रखे हैं। बेटे एग्जाम में बहुत ध्यान रखना होता है इन बातों का। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है ना कुछ बच्चे सोचें क्या कि सर 400 उन 100 के अलावा है, नहीं जी, क्योंकि 400 के अंदर 100 समा सकता है, इसलिए हम ऐसा मानेंगे। तो 400 इंटू 4, यानी बेटे यहां पर 1600 शेयर्स पर पैसे नहीं आए हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। एक छोटी सी बात और मैं दोबारा से बोलता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं बेटे, बड़े गिलास के अंदर छोटा गिलास आ सकता है। कभी आपने देखा है पानी के गिलास में बच्चे क्या करते हैं, दो दो गिलास एक दूसरे में गिलास के अंदर गिलास डाल देते हैं। तो आप बताओ छोटे गिलास के अंदर बड़ा गिलास आ सकता है? आ ही नहीं सकता। लेकिन बड़े गिलास के अंदर छोटा गिलास आ सकता है। तो 400 का जो है अमाउंट, 400 के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो ज्यादा है, तो उसके अंदर 100 शेयर्स आ सकते हैं, लेकिन 100 शेयर्स के अंदर 400 नहीं आ सकते जी। आइए जी, तो इसीलिए हमने माना, हमेशा यही माना जाएगा कि 400 के अंदर वो 100 भी शामिल थे। तो आओ बेटे जरा फटाफट से देखें, तो जरा इसको थोड़ा और सही से लिख दो। 400 इंटू 4 यानी कि 1600 रुपए नहीं आए। बेटे एडवांस तो इस क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, एरियर्स यहां पर कहीं था ही नहीं, टोटल मिलाकर के यहां पर 1900 के एरियर्स हैं। अभी इस क्वेश्चन में कोई फॉरफीचर नहीं है बेटे, रिफंड का भी कोई केस नहीं है बच्चों। जरा आओ जरा फटाफट हिसाब किताब लगाओ। 80,000 आने थे, कोई प्रीमियम नहीं था, तो बैंक में कितने हैं बेटे 80,000। 1,20,000 आने थे, 1,20,000 में से नहीं आई थी 300, कैलकुलेटर कहां गया, और ये रहा, 1,20,000 में से नहीं आए बेटे 300, तो कितने आ गए हैं, 1,19,700 रुपए आ गए। जरा 1,60,000 की बात करना, 1,60,000 में से नहीं आए 1600, तो कितने आ गए भाई, 1,58,400 रुपए आ गए। बेटे ओवरऑल देखा जाए तो 4 लाख में से नहीं आए थे 1900, बैंक में कितने आ गए, 3,98,100 कितने रुपए आए। क्योंकि बात अब प्रैक्टिस की है, तो बेटे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है ना, जबरदस्त प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो असाइनमेंट है ये कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट है, मतलब आपने ये कर लिया तो कुछ नहीं बचेगा, तो अब जरा तसल्ली से करो। उम्मीद है आपने टेबल नोट कर ली होगी मेरे साथ साथ में। तो आइए जी फटाफट से जन एंट्री करें, और मैं अगर डायरेक्ट इससे बैलेंस शीट बनाने की सोचूं तो क्या बना सकता हूं, आइए मेरे साथ पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ये रही बेटे शेयर कैपिटल की अमाउंट बैलेंस शीट में जो आएगी, उसमें से ये कॉल्स इन एरियर्स घटाए जाएंगे, यानी कि इस 4 लाख में से मैं घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, 1900 रुपए घटाऊंगा कॉल्स इन एरियर्स वाले। तो मेरा पता क्या निकल आएगा यहाँ पे, पेड अप कैपिटल। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना है, तो बैलेंस शीट में जो जो चीजें आनी है उनको देखे ना, जरा देखना कितना आएगा, 3,98,100 इसका आएगा। शेयर कैपिटल निकलेगी बैलेंस शीट में बस, और असेट साइड में क्या आएगा बताओ, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस है। ये क्या है बेटे, बैंक अकाउंट का बैलेंस है। बेटे अगर रिफंड की अमाउंट होती तो उसको घटा कर तब निकालते, लेकिन अब तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो 3,98,100 ही बैंक का बैलेंस है। मैं कह सकता हूँ बैलेंस शीट हमारी तुरंत टैली हो जाएगी, यस। तो आइए जरा फटाफट से इसको देखें जरा, बैलेंस शीट में कहाँ लिखना होता है, जल्दी से लिखो मेरे साथ साथ में। बेटा शेयर होल्डर फंड्स है, वहां पर शेयर कैपिटल है, उसमें आएगी क्या, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कैसे आएगी बेटे, कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर्स घटाएंगे। भाई कोल्ड अप कितने की है, पूरी की पूरी 4 लाख की। वो कैसे, भाई 40,000 शेयर्स हैं ऑफ 10 इच, पूरे के पूरे कोल्ड अप हैं, जिसमें से नहीं आए, कितने नहीं आए बेटे, 1900 रुपए नहीं आए कॉल्स इन एरियर्स के। तो भाई हमारे जो पेड अप कैपिटल है वो कितने की है, वो आ गई है हमारी 3,98,100 की। बेटे अगर मैं असेट साइड की बात करूं, मैं लायबिलिटी साइड में और तो कुछ है ही नहीं, जरा असेट साइड की बात करते हैं। असेट्स में बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैंक बैलेंस आएगा, और बैंक बैलेंस कितना है, 3,98,100 है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि बेटे बैलेंस शीट का टोटल लगाओ, तो दोनों तरफ का आप टोटल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं जी आपको।
क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं ऐसे कोई खास बात की कोई बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। 3,98,100, 3,98,100। तो एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछा गया, बताओ भाई बैलेंस शीट का टोटल कितना है, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। आपसे पूछे बताओ जी कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस कितना है, बिल्कुल बता सकते हो। आपसे पूछे बताओ पेड अप कैपिटल कितने की है, बिल्कुल बता सकते हो। बैंक का बैलेंस कितना है, वो भी तुरंत बता सकते हो। दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब ये चार्ट और टेबल ऐसी है जो आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगी। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रैक्टिस करानी है और डिटेल में प्रैक्टिस करानी है। डिटेल में इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज किसी चीज में आप फंस जाओ, तो एटलीस्ट डिटेल में आप करके अपने आप को सेटिस्फाई तो कर सको कि हाँ भाई हमारा सही आंसर क्या है। आइए जी, मतलब वो वाला काम हो जाएगा कि अगर किसी ने पहनी है फुल पैंट तो बचेगी उसकी हाफ पैंट, और अगर नलायक पहने गई हाफ पैंट तो बताओ क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हो जाएगी। और नाराज मत होना, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो इसलिए बेटे हमें फुल पैंट भी पहननी है, मतलब हमें क्या करना है, डिटेल में प्रैक्टिस भी करनी है थोड़ी सी, ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर रहे। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ठीक लिया। आइए जी, तो शुरू हो जाते हैं फटाफट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी पूरी बनानी है। बताओ बेटे सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट। जल्दी जल्दी लिखो, तेजी से लिखना है ना, यहाँ थोड़ा सा मैं स्पीड करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन नहीं लिखूंगा, डोंट वरी, आपके एग्जाम में नरेशन नहीं आएगी, तो मैं इसलिए इसको नहीं लिखूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा कितने रुपए, ये आ गए हमारे बैंक में 40,000 रुपए। आप टेबल से मैच करते रहना फिगर। नेक्स्ट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत तसल्ली से आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, एकदम ह्यूज प्रैक्टिस के साथ में, कंप्रिहेंसिव प्रैक्टिस। बताना जरा, अब एप्लीकेशन के बाद में अगली एंट्री क्या होगी बेटा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे क्या होगा जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीमियम तो है नहीं, बस इतने से बात बन जाएगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई अलॉटमेंट कितने का है बेटे, 80,000 का ड्यू होगा। अगली बात, अगली 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 बात, ड्यू के बाद में अगला पॉइंट कौन सा है बेटा, रिसीव। क्या यहाँ पे कोई एरियर्स है अलॉटमेंट में, नहीं सर अलॉटमेंट में तो कोई एरियर्स नहीं है। मतलब बेटे पूरे के पूरे पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 80,000 रुपए। जल्दी करो जी जल्दी करो, डिटेल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम फटाफट तेजी से करेंगे। हाँ सब्जेक्टिव की हम पूरी तसल्ली से धीरे धीरे करेंगे। क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नहीं, क्योंकि आईसीएसआई को ऑब्जेक्टिव आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स पसंद है। देखिए बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे ये कितने की है बेटा, 1,20,000 की है अमाउंट ड्यू। आप देखो जरा टेबल चेक करो, टेबल में देखो कितना था, चेक करो जी चेक करो, जल्दी से चेक करो सारे बच्चे। 1,20,000 की कैपिटल की अमाउंट ड्यू थी अलॉटमेंट की। बेटे एरियस से 300 रुपए और 1,19,700 रुपए बैंक में आए, तो हम उसी को करने जा रहे हैं हम। देखो जी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,19,700 रुपए। बेटे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए बेटे, 300 रुपए। याद है ना, 100 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लो बेटे 1,20,000 रुपए। लो जी, सेकंड कॉल की बात करो जी, सेकंड कॉल की बात करो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, सेकंड कॉल की बात भी कर लो। हम करेंगे हम करेंगे, करो जी। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा ये कितने का है, टेबल में चेक करो, ये है 1,60,000 का ड्यू। और पता है यहाँ पर कितने रुपए नहीं आए थे, कितने सर,
यहाँ पर नहीं आए थे 400 शेयर्स पर, यानी बाकी पैसे तो आ गए थे। हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1600 रुपए। और टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, बेटे बैंक में कितने आ गए थे, 1,58,400 रुपए, 1,60,000 में से। इस क्वेश्चन में कोई फॉरफीचर इशू नहीं डाला मैंने, ताकि आपकी एक बेसिक फ्रेमवर्क वाली प्रैक्टिस, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे लेके जाएगा आराम से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन का सिलेक्शन इस तरह का है। चलिए जी, तो करते हैं जी अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ जी। हमने यहाँ पर क्या क्या किया बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जनरल एंट्रीज कर ली सारी, हमने यहाँ पर बेटे बैलेंस शीट में इफेक्ट देख लिया, हमने यहाँ पर इसमें टेबल भी बना ली, टेबल से सारे आंसर आ जाएंगे आपके एग्जाम में शॉर्टकट। आइए फिर चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से आइए बेटे। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है जी, इसको इंपोर्टेंट मार्क करें। नोवेल्टीज लिमिटेड, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसको जरा तसल्ली से करो। नोवेल्टी लिमिटेड ने इशू कितने किए बताओ, 10,000 इक्विटी शेयर्स। और वो कितने कितने वाले हैं बेटा, वो हैं 10-10 रुपए वाले। कितने कितने वाले बेटे, 10-10 रुपए वाले। और क्या कहा इसमें, कैसे कैसे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे। इसका मतलब क्या है, बच गए कितने, 6 के बाद में 4 रुपए। अब प्रीमियम पे तो नहीं है ना यहाँ पे क्वेश्चन, नहीं जी, पार पे है, यानी कि 4 रुपए कैसे लिए उन्होंने कहा, द बैलेंस, बैलेंस मतलब कितना, 4 रुपए, बाय 2 इक्वल कॉल्स, 2 इक्वल इक्वल मतलब कितने कितने रुपए की होगी बोलो, 2-2 रुपए की। तो एप्लीकेशन हुई थी 1 मई को, ठीक है, अलॉटमेंट हुआ था कब, 1 जून को। बेटे फर्स्ट कॉल कब हुई थी, 1 अगस्त को। फाइनल कॉल कब हुई थी बेटे, 1 अक्टूबर को। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ पर डेट बहुत मैटर करेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपका जो मेन पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया है वो है स्पेशली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सारी चीजें यहाँ पे कवर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, इसको जरा तसल्ली से करना, आज शायद क्लास में हम लोग खाली यही कर पाएंगे, ठीक है, तसल्ली से करें। जरा पढ़िए, इंटरेस्ट के बारे में कुछ कह रहा है, इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड 10% पर एनम ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ये बातें बेटे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कही गई है, और बाय चांस यहाँ पे रेट भी वही दे रखा है, कह रहे कि जो हमारा टेबल एफ में अप्लाई हुआ ना, हाँ जी, तो रेट 10% से ज्यादा कर ही नहीं सकते। इंटरेस्ट शुड बी पेड, पे कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, टेबल एफ क्या कहता है, कितना, 12%। यहाँ पर कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट शुड बी पेड 5%। तो क्या अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है जी, वो मैक्सिमम रेट है, उसके अंदर अंदर तो आप कोई भी रेट डिसाइड कर सकते हैं। कहते हैं ऑन कॉल्स इन एडवांस आपको 5% देना है, तो कोई बात नहीं जी, एज पर आर्टिकल ऑफ कंपनी। टेबल एफ क्या कहती है, वो कहती है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी तुम इससे ज्यादा कोई चीज नहीं रख सकते, रेट मैक्सिमम का दे रखा है वहां पे। पढ़िए जरा क्या कहते हैं जी, ऑल द शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड एंड मनी सो रिसीव्ड ऑन द डेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फॉलोइंग। कह रहे हैं सारे के सारे शेयर्स ड्यूली अलॉट हुए थे और मनी सब पे रिसीव होगी, कि सबका पेमेंट रिसीव हो गया, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, ड्यू डेट पर सबका पेमेंट रिसीव हो गया। बस इन इन बातों का ध्यान रखना है, विद द एक्सेप्शन, लेकिन इनके साथ में अपोजिट बात कही गई है, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन था जी, एक है बेटे मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। भाई दोनों में से एक ने क्या कर रखा है, एडवांस दे रखा है, और दूसरे ने क्या कर रखा है बेटे, एरियर्स कर रखा है। मिस्टर एक्स जिसके पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स, उसने कहा सारा पैसा मेरे से अभी ले लो, पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट। उसने बेटे सारा अमाउंट अलॉटमेंट पर दे दिया, मतलब मैं कह सकता हूँ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल वाला पैसा उसने अलॉटमेंट पर पकड़ा दिया। मिस्टर एक्स का पैसा एडवांस था, तो बेटे उस पर क्या दिया जाएगा बोलो, वो कॉल इन एडवांस है, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की का केस आएगा, ठीक है ना। मिस्टर एक्स जो है जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, बताओ 2-2 रुपए की कॉल थी,
यानी एक तरह से उन्होंने 4 रुपए एडवांस में दे दिया अलॉटमेंट पर। तो जो फर्स्ट कॉल के 2 रुपए थे, 2,000 रुपए उस पर इंटरेस्ट अलग दिया जाएगा। जो बाकी जो सेकंड कॉल के 2,000 रुपए, 1,000 शेयर इंटू 2, उस पर उस पर भी कॉल्स इन एडवांस का पैसा अलग दिया जाएगा। दूसरी बात सुनो जरा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मिस्टर वाई जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं, उन्होंने सारी अमाउंट फर्स्ट कॉल वाली फर्स्ट कॉल पे ना देकर के, देखो क्या कहते हैं, विद अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल विद द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल। कह रहे वो फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे ना देकर के उन्होंने सेकंड कॉल के टाइम पर दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर कॉल इन एरियस था, फर्स्ट कॉल पर 2,000 शेयर्स पर, 2,000 शेयर्स पर 2-2 रुपए के हिसाब से कितना बैठा बेटे, 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए कॉल इन एरियस था जिस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा जी। आइए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, शो द जनरेंट्री, ये मानते हुए कि एज्यूमिंग ना तो इंटरेस्ट पे किया है ना रिसीव किया है कैश में। इसका मतलब बेटे क्या कहते हैं, ये मान के आप एंट्री करो कि इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है और लिया जाएगा, वो अभी कैश ना तो दे रहे ना दे रहे हैं, वो खाते में उसको एक्रूड या आउटस्टैंडिंग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, हम लोग सारा काम करेंगे, तो फटाफट से फॉर्मेट खींचेंगे जल्दी से। आओ जी, देखो जरा आंसर नंबर, बोलो बोलो, आंसर नंबर 2। बेटे ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। मैंने आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की बात बड़े अच्छे से बताई गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करना, जरा एंट्री करनी है। तो जो इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिखो पहले, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ध्यान रखना हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब ये क्वेश्चन मत करना कि सर इनका नाम भी लिखना है क्या, क्योंकि बेटे एग्जाम में हमें बनाना नहीं है। तो पहली जो बात है वो कब है बेटे, ऑन एप्लीकेशन। कौन सी, क्या बेटा, ऑन एप्लीकेशन। बेटे कौन सी डेट को बताओ ये जल्दी से, ये है 1 मई। कौन सी डेट है बेटे, 1 मई, 1 मई को 2021, 2021 ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहली बात है रिसीव, बेटा फटाफट से हाथ चलाना, रिसीव, जल्दी 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 जल्दी। फिर क्या है, ड्यू, क्योंकि ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है बोलो, यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। एक मई के बाद में अगली डेट हमारी कौन सी है जी, 1 जून। चेक करो, 1 जून को अलॉटमेंट किया, 1 जून। ये क्या है भाई, ड्यू, फिर रिसीव, है क्या जी, ये है जी 1 जून को एक मिनट, 1 जून को ऑन अलॉटमेंट। पता है आपको, बिल्कुल इसी डेट को हम लोग एप्लीकेशन का हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। तो मतलब बेटे यहाँ पर जो ड्यू वाली डेट आती है, ये डेट भी सेम वही डेट रहती है जिस डेट को हम हिसाब किताब लगा रहे होते हैं एप्लीकेशन का, और अलॉटमेंट कर रहे होते हैं, उसी डेट को अलॉटमेंट कर रहे होते हैं एक तरह से। आइए जी, फिर इसके बाद में क्या है, यहाँ पे इसके बाद में अगली डेट है हमारी कौन सी वाली जी,
ऑन फर्स्ट कोल। बेटे नेक्स्ट डेट हमारी कौन सी है? 1 अक्टूबर। ऑन फर्स्ट कोल सबसे पहली बात जो है वो है बेटे ड्यू की। सबसे पहली बात कौन सी है बेटे? ड्यू की। और बेटा फिर कौन सी बात होगी? रिसीव की। अच्छा यहाँ पर हमारा कुछ वो भी तो है। लो जी, ड्यू के बाद में क्या होगा फिर? रिसीव्ड। अच्छा 1 अक्टूबर नहीं है भाई ये डेट, रुको, ये डेट है 1 अगस्त। मैंने डेट गलत डाल दी, एक बार इसको ठीक करो। वो सेकंड कोड के 1 अगस्त। बेटे फिर क्या होगा? इसी डेट पर हमें एक काम और भी करना होगा। क्या? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का जब हमारा फर्स्ट कॉल का हिसाब किताब हो रहा है तो फर्स्ट कॉल पर, याद है फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर एडवांस दिया था मिस्टर एक्स, हाँ जी, तो उसको यहां तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन कॉल्स इन एडवांस। किसको दिया जाएगा? टू मिस्टर एक्स। टू मिस्टर एक्स। और इसके बाद में जो हमारी अगली डेट आएगी वहां पर होगा बेटे सेकेंड एंड फाइनल कोड का हिसाब किताब। ऑन सेकेंड कोड, और ये है हमारी, अच्छा रुको, ये तो क्या था हमारा अलॉटमेंट, ये हमारी फर्स्ट कोड, यस, और ये हमारी सेकंड कोड, यस। ये हमारी कब होगी? 1 अक्टूबर की। और यहाँ पे क्या होगा बेटे? सबसे पहले होगा ड्यू, फिर क्या होगा? रिसीव। जरा लिखना फटाफट से, ड्यू, और फिर क्या होगा बेटे? रिसीव्ड। और इसके बाद में एक मिनट जरा मैं लाइन से लिख दूं। इसके बाद में बेटे अगली वाली कहानी क्या होगी? यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी हमारा इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट बेटे दो होंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। एक तो वही इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एडवांस, जो थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं यहाँ पे ना, ताकि अगली एंट्री और पिछली एंट्री आराम से आ सके। थोड़ा सा स्पेस में डाल देते हैं ना। अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे बेटे दो होंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एडवांस, कौन से वाला? जो किसको दिया जाना है? टू मिस्टर एक्स, जिसने पैसा एडवांस दिया सारा का सारा। एक तो ये वो है। फिर दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की कौन से वाली होगी जी? दूसरी एंट्री जो हमारी होगी इंटरेस्ट की, वो कौन सी होगी जी? एक है बेटे जो इंटरेस्ट हम लोग देंगे कोर्स इन एरियस पर, मिस्टर वाई से, इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एरियस। इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एरियस, कौन सा वाला? मिस्टर
वाई से, है ना, मिस्टर वाई से, फ्रॉम मिस्टर वाई। जरा आओ बेटी फटाफट करें। अब हम चलेंगे कहां पर बेटे, टेबल पे। तो फटाफट से देखो, वर्किंग नोट नंबर 1 और डालिए बेटा हेडिंग क्या, टेबल शोइंग कैलकुलेशन, टेबल शोइंग क्या, एक मिनट एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ, है ना, दब गया बेटा। टेबल शोइंग क्या, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। आओ जी, अब हम लोग टेबल बनाएं। बताओ बेटे, सबसे पहला कॉलम क्या होता है, हमेशा की तरह क्या, पर शेयर। भाई एप्लीकेशन होगी, क्या होगी यहाँ पे, एप्लीकेशन, फिर बेटे अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल, बस हो जाएगा एक मामला होगा। सबसे पहला जो कॉलम है वो क्या है बेटे, पर शेयर। जरा देख फिर अगला कॉलम कौन सा है, चलो जो कॉलम भी खींच लेते हैं पहले, शेयर कैपिटल, फिर बैंक, फिर एरियर्स, सॉरी एडवांस, फिर कोर्स इन एरियर्स और फिर है बेटा रिफंड, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। आइए जी बेटा, पर शेयर की बात करो जरा, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट। देखो जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बेटा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 3 और 3, देखना जरा, 3 और 3 6, बाकी बेटे 2 कॉल में था ना, 2-2 रुपए की। पर शेयर पार्टिकुलर के बाद में, मतलब ये इसका पहले टोटल करो, लिखो यहाँ पे 10 रुपए। अब बेटे अगला कॉलम बोलो कौन सा है हमारा, शेयर कैपिटल वाला कॉलम, इसके बाद में बैंक, फिर एडवांस, फिर कॉल्स इन एरियस और फिर है बेटे लास्ट में रिफंड। अब एप्लीकेशन की बात करो, पहले बताओ ये कितने शेयर से टेबल बनेगी, आप देखो जरा, भाई कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे, 10,000। यहाँ पर ये बताया क्या कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, कुछ भी नहीं बताया, तो यानी कि जितने शेयर इश्यू किए थे उतने के लिए ही एप्लीकेशन आई है। मतलब ये टेबल जो बनेगी हमारी कितने शेयर से बनेगी बेटे, 10,000। अब कुछ ना बोले तो शेयर्स कौन से होते हैं बोलो, इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपए पर ही इशू है, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पर। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस करनी है, जबरदस्त करनी है, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे कॉन्सेप्ट में। हाँ जी, तो टेबल कितने की है बताओ, टेबल में कैपिटल कितने की है, 10,000 इंटू 3, सबसे पहला काम कैपिटल का कॉलम भरना, तो भाई 30,000, 20,000 और बेटे 20,000, कितना हो गया बेटे यहाँ पे, 10,000 इंटू 10 यानी बेटे 1,00,000, कितना, 1,00,000। बेटे अगली बात बच्चों, यहाँ पर अब हमें एरियाज का पता चल जाए, बताओ एप्लीकेशन तो सब पे आई ना, 10,000, हाँ जी सर, तो 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 रुपए तो यहाँ पर बैंक में आ गए। क्या किसी ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही एडवांस दिया था, नहीं जी, अलॉटमेंट के टाइम पर दिया हुआ है, जरा पढ़ो ध्यान से, एक तो मिस्टर एक्स की कहानी पढ़ो,
मिस्टर एक्स जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने क्या किया, उसने सारी अमाउंट अलॉटमेंट पर ही दे दी, एंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट। ठीक है बेटे, बताओ अगर इस स्टेज पर कोई बंदा पैसे दे रहा है एडवांस, तो बताओ वो कौन सी चीज एडवांस होगी? क्या अलॉटमेंट वाले 3 रुपए भी एडवांस कहलाएंगे? नहीं, अलॉटमेंट के साथ में उसने आगे वाले एडवांस दिए, तो एडवांस जो कहलाएंगे वो अलॉटमेंट के नहीं, वो तो देने थे। ये दोनों पैसे सारे के सारे उसने यहीं पर ही पे कर दिए। तो देखा जाए तो बेटे 1000 शेयर जो मिस्टर एक्स के पास में है, उसने 1000 शेयर्स पर ये 4 रुपए एडवांस दिए। बताओ वो दोबारा देगा क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ पर 4 रुपए जोड़ दूं जो बैंक में जुड़ के आ जाएंगे, तो बाद में बेटे क्या होगा, 2-2 रुपए मैं यहाँ पे नहीं नहीं लूंगा, फिर बाद में ये चीज घटाई जाएगी। तो आइए जरा मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ और प्रॉपरली लिखता हूँ सिस्टमेटिकली। बेटे यहाँ पर 1000 शेयर्स पर कितने, 4 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए आए हैं, किसके, मिस्टर एक्स के नाम के। क्या मिस्टर एक्स दोबारा भी देंगे? नहीं। तो यानी बेटे पहले से ही मिस्टर एक्स के 2000 रुपए यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर यहाँ पर भी 2000 रुपए दोबारा वो नहीं देंगे मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स की कहानी है। तो क्या सर हम बैंक अकाउंट का टोटल कर दें, अभी बैलेंस निकाल दें? अभी नहीं, पहले देखो मिस्टर वाई का हिसाब किताब पे लगा लो। मिस्टर वाई बेटे इंटरेस्ट की टेंशन मत लेना, इंटरेस्ट अभी निकाल दूंगा, आप इंटरेस्ट को अलग से डील करेंगे, है ना। पहले इसकी टेबल भर लो। 2000 शेयर्स पर क्या हुआ मिस्टर वाई का, मिस्टर वाई ने 2000 शेयर्स पर क्या कहा, मिस्टर वाई होल्डिंग 2000 शेयर्स पेड एंटायर अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल पर ड्यू थी, विद द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। फाइनली तो है बेटा यहाँ पे सेकंड कॉल। क्या कह रहे हैं कि उसने फर्स्ट कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल पर ना देकर के फाइनल कॉल के साथ में दिए। मिस्टर वाई जिसके पास में कितने शेयर थे बेटे, 2000। जरा आना, मिस्टर वाई कहां पर पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं इसको थोड़ा पिंक कलर के पेन से लिखता हूं। मिस्टर वाई ने पैसे किस जगह पे नहीं दिए, बताओ बेटे। उसने फर्स्ट कॉल पर पैसे नहीं दिए। और कितने शेयर है बेटे उसके पास, 2000 शेयर। तो 2000 शेयर 2-2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आने थे, यहाँ पर 4000 रुपए 2000 शेयर्स पर। कैसे बेटे, 2000 शेयर्स, मैं अभी हटाऊंगा ये सारा का सारा जो लिख रहा हूँ, आपको समझा दूं पहले, इंटू 2-2 रुपए, मतलब बेटे 4000 रुपए यहाँ पर नहीं आए। लेकिन जब ये पैसे यहाँ पर नहीं है, बाद मतलब यहाँ पर तो बैंक में तो बैलेंस इनका घट के आएगा, लेकिन बाद में ये बैलेंस यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पैसे इन्होंने इस स्टेज पर दे दिए, मतलब ये कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पर रिकवर भी हो गए। तो जब यहाँ पर स्टेज होगी फर्स्ट कॉल की, तो हम बोलेंगे बैंक के साथ में इतने रुपए कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होंगे। बाद में वही कॉल्स इन एरियर्स सेकंड कॉल के टाइम पर रिसीव होने की वजह से क्रेडिट हो जाएंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। तो पहले ध्यान रखना इस पॉइंट को। आइए जरा फटाफट से हम लोग चलते हैं, इसको करते हैं जी। एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा अच्छी जो ट्रिक यूज करनी है वो है बेटा टेबल। क्या है बोलो, टेबल। और टेबल में ये वाली बोल रहा हूँ, कभी तुम वहां पे धम 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 करने लगो, ये भी एक टेबल होती है, और इस पे मत करना शुरू हो जाना नलायको, शैतानो, प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, कभी पता चला धम धम सर ने कहा था कि टेबल हेल्प करेगी, टेबल ऐसे हेल्प नहीं करती। हाँ, ये वाली टेबल हेल्प करती है। आओ जरा, तो भाई मिस्टर वाई का हिसाब किताब लगाओ। मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, क्या किया जी मिस्टर वाई ने, 2000 शेयर्स पर 2-2 रुपए के हिसाब से नहीं दिए जी यहाँ पर 4000 रुपए, जिनको उसने दे दिया यहाँ पर। बेटे मैं कह सकता हूं कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स का टोटल नील है। हाँ जी। और बेटे एडवांस, यहाँ रिफंड नाम की चीज तो है ही नहीं, यहाँ पर रिफंड नाम की चीज तो कोई है नहीं। अब जरा बैंक का अमाउंट निकालो। एप्लीकेशन पर 30,000 रुपए की कैपिटल थी, 30,000 रुपए आ गए, चलो जी। अलॉटमेंट पर 30,000 रुपए अमाउंट कैपिटल के लेने थे, जिसमें से 4,000 रुपए नहीं आए, तो बेटे बैंक में कितने हैं, 30,000 में से घटा दो 4,000। घटाएंगे जोड़ेंगे, बेटा जोड़ेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा आए, एडवांस आ गए, तो बैंक में कितने आ गए बेटे, 34,000 रुपए। जरा देखना, सेकंड कॉल सॉरी फर्स्ट कॉल पर 20,000 रुपए आने थे, नहीं आए 2,000 रुपए, क्योंकि वो पहले आ चुके हैं, तो बैंक में कितने आएंगे, 18। और 4,000 रुपए इसने नहीं दिए, तो मतलब मैं कह सकता हूं बेटे 14,000 रुपए यहां पर आए। जरा अगली बात करो, अगली बात बेटे,
20,000 रुपए सेकंड कॉल पे आने थे, जिसमें से 2,000 रुपए नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी आ रखे हैं, यानी 18,000 रुपए बैंक में आने थे। हाँ जी, तो 18,000 रुपए यहाँ पे आने थे, लेकिन पता है बेटे ये 4,000 रुपए भी यहाँ पर आ गए हैं, जो भले यहाँ के नहीं थे, क्योंकि पहले नहीं आए थे फर्स्ट कॉल पर, अब उन्होंने यहाँ पे दे दिया, मतलब बेटे बैंक में 22,000 रुपए आए। देखो जी, चेक करो, इसका टोटल 1 लाख होगा, क्योंकि जो इधर रह गया था उधर मिल गया, उधर का एडवांस आया था तो इधर एडजस्ट हो गया, सारा देख लो आप, टोटल करके देख लो 1 लाख होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, बताओ भाई बैलेंस शीट में टोटल बताओ, बैलेंस शीट का टोटल बताओ, पहले तो शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ, शेयर कैपिटल का पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ। बताओ बेटे कोल्सिन एरियाज का बैलेंस है क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि यही 10 लाख रुपए हमारा पेड अप कैपिटल का अमाउंट बन जाएगा, 10 लाख रुपए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन तुमसे बोले कि भाई बैंक का बैलेंस बताओ, तो बेटे आप क्या करो, बैंक में देखोगे क्या यहाँ पर कोई रिफंड है, ना जी रिफंड है नहीं, जिसको घटाने की पड़े, तो यही हमारा 10 मैंने लिख दिया, 1 लाख है बेटा, मैंने गलती से 10 लाख लिख दिया, 1 लाख है, 1 लाख की कैपिटल है बेटा, और 1 लाख का ही हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस है। आपने देखा बैलेंस शीट में दोनों अपोजिट साइड में आते हैं, एक लायबिलिटी साइड में आएगा और मतलब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, और दूसरा आएगा कहां पर बेटा, असेट साइड में आएगा, कैश इक्विवेलेंट में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा, तो आप समझ गए ना कैसे बताना है। आपसे पूछे बताओ बेटे कोल्सिन एरियाज का बैलेंस कितना होगा, नील, एडवांस का बैलेंस कितना होगा, नील, पेड अप कैपिटल कितना होगा, 1 लाख, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, 1 लाख। दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स, आप टेबल से तुरंत सारे सारे आंसर बताते हो। आओ बेटे फटाफट से जरा इसकी बात कर लें, तो बैलेंस शीट तो हम नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आएगी, तो इंटरेस्ट की बात मैं करूंगा एक तरफ से, पहले मैं आपको फटाफट से एंट्री कराता हूँ। अब हमें बहुत तेजी से एंट्री करनी है, क्योंकि आपको पता बेटे एग्जाम के हिसाब से ये एंट्रियां भले ही ना आए, लेकिन हमें समझ में जरूर आना चाहिए, तो समझने के हिसाब से हम सुपरफास्ट स्पीड से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। आओ जरा चलते हैं जी, करो फटाफट, सबसे पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट बेटे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा टेबल से मैच करो, 30,000 रुपए था, बोलो हाँ 30,000, दोनों जगह पे फटाफट से एडजस्ट करो, 30,000 लिखो, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड इसलिए बढ़ाऊंगा ताकि आप सीएस वाले बच्चों को ये ना लगे कि सर तो ना डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में करा दे। बेटा करना तो पक्का है डिटेल में, मैं तो डिटेल में कराऊंगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। इस जगह पे मैं स्पीड बढ़ा दिया करूंगा, जो आपके एग्जाम में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। इंटरेस्ट की बात मैं एक तरफ से करूंगा, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री को छोड़ते चलेंगे, बाकी सब काम करते चलेंगे। आइए जी जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने का बेटे, टेबल में चेक करो, बताओ जी टेबल में अलॉटमेंट कितने का था, और यहाँ पर कोई एरियर्स भी थे क्या, ना जी ना, यहाँ पर कोई एरियर्स नहीं थे। बेटा एडवांस थे यहाँ पर, एरियर्स नहीं थे, लेकिन एडवांस जरूर थे, मिस्टर एक्स थे। तो जी 30,000 का ड्यू था, 14,000 रुपए आगे थे। आइए जरा पहले बेटे 30,000 का ड्यू करो, फिर हम बात करेंगे, करना तो जरा। आज कितना, 30,000 रुपए यहाँ पे बेटे ड्यू हुए थे, लाइन खींच गई है, हट नहीं रही बेटा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी आप सोचो सर ने कोई लाइन खींच रखी है, आप मत खींच लेना। आइए जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, रिसीव के टाइम पर क्या हुआ बेटे, यहाँ पर टू कॉल्स इन एडवांस, 4,000 रुपए कॉल इन एडवांस के नाम की
अलॉटमेंट के नाम की 30,000 रुपये, टोटल कितना बेटे 34,000 रुपये। 34,000 रुपये हमारे आ गए। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पे बेटे ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं बेटे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल कितने की चेक करो जी टेबल। फर्स्ट कॉल है 20,000 रुपये की। कितने की 20,000 रुपये की। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो। फर्स्ट कॉल है बेटे 20,000 रुपये की। अब यहां पर दो एंट्रियां एक साथ है। क्या मतलब सर? मतलब ये है रिसीव के टाइम पर दो बातें एक साथ मिलेंगी हमें। बैंक अकाउंट डेबिट कोर्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट बेटे कोर्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा ध्यान से आराम से जरा देखो 20,000 की फर्स्ट कॉल है। हाँ जी, इसमें 2,000 तो पहले पता था कि नहीं आएंगे क्योंकि मिस्टर एक्स ने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे थे। और पता है बेटे एरियर्स भी हो गए यहाँ पर 4,000 रुपए के। तो तब यहाँ पर बैंक में कितने हैं 14,000 रुपए, क्योंकि एरियर्स हमारे मिस्टर वाई के भी आ गए यहाँ पर इस स्टेज पर। चेक करो टेबल। इसीलिए तो 14,000 रुपए बैंक में आ रहे हैं। बेटा इंटरेस्ट की एंट्री 2 मिनट के लिए रोक लीजिए क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है। मैं आपको एक सिस्टमेटिकली कैलकुलेशन बता दूं। उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस की हमने जो बात की बेटा, जरा फर्स्ट कॉल के बाद में सेकंड कॉल की भी जरा ड्यू और रिसीव कर लेते हैं। ड्यू कितने की बेटे 20,000 की। ये वो ड्यू नहीं है कभी पता चला माउंटेन ड्यू उठा के बैठ गए और कह रहे हैं सर देखो तो 20 रुपए की, आप 20,000 की बोल रहे हो। आओ जी जरा इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आइए जी जरा कितने की है बेटे 20,000 रुपए की ड्यू। अब रिसीविंग की बात करेंगे जी। आओ बेटे रिसीविंग की बात करें। एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस। याद है मिस्टर एक्स के 2,000 रुपए, वो तो आएंगे नहीं यहाँ पे। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। बताओ बेटे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितने रुपए की थी 20,000 की। तो बैंक में 18,000 आने थे ना। हाँ जी, लेकिन जो पिछली डेट पर फर्स्ट कॉल पर जो कॉल्स इन एरियर्स थे उन्होंने पैसा यहाँ पे दे दिया। टू कॉल्स इन एरियर्स। बताओ बेटे मिस्टर वाई के जो एरियर्स थे कितने रुपए के थे 4,000 रुपए के। इसलिए बेटे बैंक में कितने आएंगे 22,000 रुपए। आप चेक करो जरा एक बार टेबल। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए मिस्टर एक्स वाले, और टू कॉल्स इन एरियर्स और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटा प्लीज चेक योर टेबल। बैंक में 22,000 रुपए किस तरह से आए थे। ठीक है जी, और यही हमने यहाँ पर जर एंट्री में लिख दिया बेटे सेकंड कॉल के नहीं। अब बात है इंटरेस्ट की। आइए जरा इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो एक वर्किंग नोट नंबर 1 की तरह से बेटे एक और वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2। हेडिंग डालिए फटाफट से बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए और इसका नाम रखिए इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एडवांस। पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कौन से एडवांस पर इंटरेस्ट हम लोग देते हैं कि लेते हैं? सिंघम बन जाते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? सिंघम क्या करता है बताओ? लेता नहीं सिर्फ देता है। क्या देता है? और तुम्हें सब पता है क्या देता है।
इंटरेस्ट देता है, और इंटरेस्ट का रेट क्या है बोलो जल्दी से, क्या है बताओ? 10% नहीं, कितना? 5% पर एनम। लो बेटे, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पर जरा हिसाब तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे मिस्टर एक्स का? हाँ जी। ये बात किसकी हो रही है बेटे? ये बात हो रही है मिस्टर एक्स की। बेटे इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करोगे? पहली डेट फ्रॉम अलॉटमेंट की जो बेटे रिसीव वाली डेट है ना, वहां से तो इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। नंबर 1 टिल फर्स्ट कॉल डेट। बेटे किस में निकलेगा? ऑन 2000। याद है इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, जिसपे अलॉटमेंट वाली फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा आ गया था। तो जो फर्स्ट कॉल वाला आया था उस पर कहां पर होगा बेटे? अलॉटमेंट की जो डेट थी रिसीविंग की, बताओ बेटे अलॉटमेंट की क्या डेट थी रिसीविंग की, जरा चेक करो। अलॉटमेंट का पैसा कब रिसीव हुआ था? अलॉटमेंट का पैसा 1 जून, 1 जून को। बेटे ये कौन सी डेट है बेटे? 1 जून। यहां से तो स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट कॉल की बात है, फर्स्ट कॉल की डेट कौन सी थी जी? जरा चेक करो बेटे। फर्स्ट कॉल की डेट थी बेटे 1 अगस्त। बेटे ये कौन सी डेट है बेटे? 1 अगस्त ऑन 2000 रुपीज। बेटे इंटरेस्ट निकालना बच्चों, कितने मंथ का आएगा 2000 रुपए पर? 2000 इंटू कितना? 5% पर एनम इंटू, काउंट करना, जून जुलाई 2 महीने, 2 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। जरा काउंट करना, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 5% इंटू 2/12, 16.67। कितना? 16.67। दूसरे वाले बात करो भाई, 1 जून से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट वाले पे टिल कौन सी डेट पे? सेकंड कॉल का पैसा भी तो आ गया था ना। जरा सेकंड कॉल देखना कौन सी डेट को ड्यू है बेटा? 1 अक्टूबर फाइनल कॉल। टिल सेकंड कॉल डेट कौन सी है जी? किस पे निकल रहा है? ऑन 2000 रुपीज, जो फर्दर 2000 रुपीज है। कितने महीने बेटे? जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, बेटे 4 महीने। <clears throat> 12 मंथ्स। 33.33 बार। कितने रुपए बेटे टोटल, अगर देखा जाए मिस्टर एस को जो देने मत दे, टोटल कर लो जी इनका इंटरेस्ट का। ये हो गया बेटे 50 रुपए। तो 50 रुपए का इंटरेस्ट, लेकिन अलग अलग ड्यू डेट पर।
ठीक है जी, आइए जी। तो पहले जरा इनकी एंट्री कर लें। बताओ ये कौन सी डेट पे एंट्री होगी? ये होगी बेटे 1 अगस्त को। और ये वाला जो 33.3 थी ये कब होगी? 1 अक्टूबर। आओ जरा पहले मिस्टर एक्स का हिसाब किताब निपटाते हैं। 1 अगस्त को इंटरेस्ट ड्यू होगा, उनको दिया जाना है मिस्टर एक्स को। एंट्री क्या होगी जी यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। बेटे कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या है? शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके खाते में वो अमाउंट हम लोग आउटस्टैंडिंग बना देंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा बताओ एंट्री क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। अब यहाँ पे क्योंकि नाम दे रखा है तो हम लोग मिस्टर एक्स लिख सकते हैं आराम से। कितना बेटे? यहाँ पर जो पहले वाला इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 17 रुपये। 17 रुपये। जो सेकंड वाली डेट है बेटे, आप देखो इधर मिस्टर एक्स को वहां पर भी इंटरेस्ट देना है, वहां पे कितने रुपए है? ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स शेयर होल्डर्स। कितना है बेटा? ये 33 रुपये। कितने रुपए बेटा? 33 रुपये। सेकंड कॉल पर हमने मिस्टर एक्स को तो दे दिया, अब मिस्टर वाई से बात करते हैं कोर्स इन एरियस की। आओ बेटे वर्किंग नोट नंबर 3 पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 के बाद में अब है हमारा क्या? वर्किंग नोट नंबर 3। हेडिंग डालिए फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एरियर्स। ये बात किसकी हो रही है बोलो? ये बात हो रही है मिस्टर वाई की, जिनके पास में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2000 शेयर्स थे। कितने? 2000। यहाँ पे बेटे इंटरेस्ट कहां से बताओ? फर्स्ट कॉल की डेट से, फ्रॉम फर्स्ट कॉल ड्यू डेट अप टू रिसीविंग डेट, जब ये रिसीव हुआ था। रिसीविंग डेट बेटे फर्स्ट कॉल कब कब ड्यू हुआ था बताओ? फर्स्ट कॉल ड्यू डेट क्या है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। और कहां तक है बेटे रिसीविंग डेट? हमारी जो सेकंड कॉल की ड्यू डेट थी, सॉरी 1 अक्टूबर नहीं, सॉरी 1 अगस्त। कहां से? 1 अगस्त। जाओ बिना बोले जाओ। 1 अगस्त। और कहां तक बेटे? 1 अक्टूबर। तो बेटे कितने रुपए बताओ? 4000 रुपए थे ना एरियर्स के, 2-2 रुपए के हिसाब से जो फर्स्ट कॉल पर नहीं आए थे। तो इस पर हम लोग कितने के हिसाब से बेटे? यहाँ पर रेट क्या है? 10% पर एनम का। इनटू कितने महीने हो गए बताओ? अगस्त और सितंबर, यानी बेटे 2 मंथ्स। कितना बेटे? 67 रुपीज।
तो ये इंटरेस्ट पहले बताओ बेटे, ये इंटरेस्ट लेता है कि देता है यहाँ पर? अब यहाँ पे सिंगल मत बना देना, ये खोलसीन एरियाज पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। हाँ, तो आओ जरा फटाफट से एंट्री करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि भाई हम लोग कैश में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ ड्यू, आउटस्टैंडिंग या एक्रू करने की। जरा इंटरेस्ट की बात करो, इंटरेस्ट शेयर होल्डर से लिया जाएगा, तो मिस्टर वाई शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, बेटा 67 रुपीज। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है जी, किस पे है बेटे, कॉल्स इन एरियर्स पर। यहां तक बात ओके है, पक्का? तो चलिए जी आगे चलते हैं बेटे। एक इसके तुरंत बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम आराम से आज ही कवर कर सकते हैं। ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 3, जरा इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रैक्टिकली होता क्या है कि जितने भी हमारी बैंक की एंट्रीज हैं, कैश और बैंक की एंट्री है, वो सारी की सारी ना हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में हमें जो कैश और बैंक वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना हो, किसमें, कैश बुक में, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मतलब सीधी सी बात है, ये आपसे ना कैश और बैंक का अकाउंट बनवा रहा है। तो आइए जरा फटाफट से कर लें, इसको निपटा लें। जरा हेडिंग डालना फटाफट से, आंसर नंबर 3। ये कुछ नहीं, एक लेजर बनवाना चाहता है आपसे बस, तो लिखिए प्लीज आंसर नंबर 3। बेटे जब क्वेश्चन आपसे बोले कि कैश बुक बनानी है, आइए जरा, कैश बुक इन सेम क्वेश्चन नंबर 2। बेटे कैश बुक में सिंगल, डबल, ट्रिपल आपने पढ़ ही रखा है, तो मैं वो वाली बातें नहीं कर रहा। यहाँ पर हमें कैश बुक में कौन सा कॉलम बनाना है बताओ? हमें सारा बैंक अकाउंट में डीलिंग होती है, तो हमें बैंक अकाउंट वाला कॉलम बनाना है। क्या हमें कैश और डिस्काउंट बनाना है? नहीं। कौन सा बनाना है? सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट वाला कॉलम। और अगली बात बेटे, फाउंडेशन लेवल तक तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सीए सॉरी लेकिन यहाँ पर जो इंटर लेवल अपना एग्जीक्यूटिव लेवल, बेटे यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हमें सारी बातें किससे करनी है, बैंक अकाउंट में डील करनी है। किससे? बैंक अकाउंट से रिलेटेड। मतलब कोई भी चीज हम कैश में नहीं लिखेंगे, भले कैश 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 बोलता रहे, हम सारी डील किस में करेंगे, बैंक से। क्योंकि बेटे कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और कंपनी में जो भी डील होती है वो मोस्टली मोस्टली बैंक में होती है। एक आध चीज हुई तो हुई, नहीं तो फिर बेटे हमेशा बैंक अकाउंट से डील होती है। एक भी रुपए का होगा तो वो चेक से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वगैरह वगैरह। आइए जरा, तो कैश बुक के अंदर हमें बनाना है बेटे बैंक वाला कॉलम, बैंक कॉलम। ठीक है जी, आइए जरा करें हम लोग, फटाफट से बनाओ बेटे बैंक अकाउंट। ये हो गया जी हमारा क्या, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ नहीं सॉरी जेएफ, कहीं को तो पता नहीं होता है, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट। हाँ जी, बताओ सबसे पहले एंट्री क्या होती है, टेबल देखो। और एग्जाम में अगर आपको बनाने ये अ, देखने के लिए जरूरत पड़े कहीं पर, हो सकता है कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको पास पता होना चाहिए ना। आइए जी फटाफट से देखो, सबसे पहले बेटे 2021 में सबसे पहली एंट्री कौन सी थी बेटे, एप्लीकेशन की, 1 मई को, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
पता है, टेबल में चेक करो, 30,000 रुपए। आप जनरेटरी से भी चेक कर सकते हैं। अगली एंट्री क्या है बेटे, फिर हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुई थी। इसके बाद में फिर हमारी ड्यू हुई थी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की अमाउंट जो ड्यू हुई थी वहां पे क्या था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। फिर वहां पर पता है आपको, वहां पे एडवांस भी आया था। तो जरा देखो डेट कौन सी थी हमारी, 1 जून की थी। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। बेटे 30,000 रुपए तो अलॉटमेंट के थे ही थे, साथ में बेटे 4,000 भी थे। अगली बात नेक्स्ट देखो बेटे, फर्स्ट कॉल की बात करो। फर्स्ट कॉल की डेट कौन सी थी बेटे, 1 अगस्त। वहां पर ड्यू हुआ था और फिर रिसीव भी हुआ था, याद है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट हुए थे, चेक करो, और कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट हुए थे। और 14,000 रुपए हमारे यहाँ पर बैंक में आए थे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर आए थे बेटे बैंक में कितने, 14,000 रुपए। अगली बात बेटे फिर थी हमारी सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे क्या था बेटे, हमारी सेकंड कॉल ड्यू हुई थी, है ना, 20,000 रुपए की। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, चेक करते हैं अपनी जनरल। और फिर उसके बाद में बात हुई थी किसकी, रिसीविंग की। तो रिसीविंग के टाइम पर हमें पता है कॉल्स इन एरियर्स के पैसे भी मिल गए थे हमें, 4,000 रुपए। तो बेटे बैंक में कितने आए थे, कौन सी डेट को बेटे, 1 अक्टूबर को, 22,000 रुपए, याद है। आइए जी, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। सबसे पहले बेटे सेकंड कॉल के नाम के कितने थे, वहां पर थे 18,000 रुपए। और टू कॉल्स इन एरियर्स भी थे, कितने बेटे, 4,000 रुपए। तब जाके वो 22,000 रुपए थे। इंटरेस्ट क्योंकि अभी कैश में लेना देना नहीं है, तो बेटा इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ड्यू हुआ है इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग और मतलब एक्रूव किया गया है। जरा करना बेटे टोटल फटाफट से बच्चों, टोटल। बेटे वैसे अपना हम लोग वहां से कर सकते हैं टेबल से, पर फिर भी आपकी कंट्रोलिंग के लिए ये चीजें कराई जा रही हैं। कितना बेटा, 1,00,000 रुपए। देखो आपने ये टेबल से निकाल भी लिया था, टेबल ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। हाँ जी, ये है हमारा ईयर एंड की जो भी डेट होगी, 1,00,000 रुपए टू बैलेंस गोडाउन बाय बैलेंस शीट और जी टू बैलेंस रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 4 आइए जरा फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, 4 फीचर यहाँ से हमारा स्टार्ट है। और मैंने आपको यहाँ पर बेटे सारा कॉन्सेप्ट भी लिख के दे रखा है बड़े तरीके से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, और आपके लिए होमवर्क रहेगा अब अगली क्लास में 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। पहली क्लास में मैंने कौन से दिए थे, इससे पिछली क्लास में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन दिए थे। आपके लिए अब होमवर्क रहेगा बेटे अगले 5 क्वेश्चन, 5 से लेकर 10 तक। अभी मैं क्वेश्चन 4 करा रहा हूँ, ये भी कि हम लोग क्वेश्चन 5 भी आज ही कर लेंगे। करिए तो जरा। X was holding 50 shares of ₹10 on which he paid 2 rupees on application. बेटे 2 रुपए एप्लीकेशन भी देती है, बट कुड नॉट पे ₹3 on allotment and on first vote. Director forfeited these shares. Give the guarantee needed to report for recording the forfeiture of shares. बेटा इसको बड़े तरीके से करना, मैंने आपको सॉल्यूशन इसलिए दे रखा है कि ताकि आप ना सॉल्यूशन को मतलब मैच कर सकें, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मैंने इंटेंशनली गलत डाले हुए। क्या सोच रहे थे, हैं सारे सॉल्यूशन सही दूंगा? हाँ, सारे सॉल्यूशन मैंने सही नहीं दिए। क्यों बेटे, उसमें पता क्या होता है, फिर बच्चा ना लापरवाह हो जाता है, कहता है सॉल्यूशन तो दे रहे, फिर वो टिका टिक करता है, फिर वो सोल्विंग करता है। हाँ, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ जरा शैतानो, जरा लिखो फटाफट से आंसर नंबर 4। बेटे यहाँ पर हमें क्या देनी है बताओ, यहाँ पे हमें जनरेटरी देनी है।
तो मैं पहले एक काम करता हूँ, छोटा सा एक फॉर्मेट खींच लेता हूँ जनरल एंट्री का। लीजिए मैंने खींच लिया। और बेटे एग्जाम में हमारे लिए कैसे हो सकते हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने उसी हिसाब के आपके दे रखे हैं, और सीएस वाले क्वेश्चन उठाए मैंने, और कोई तो मैंने उठाया ही नहीं। सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के, वो पुराने से पुराने आज तक के सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पलीफाइड किया है। तो जरा देखो फटाफट से। ऑन फोर फीचर, ऑन फोर फीचर। बेटा फोर फीचर की एंट्री चाहते हैं, क्वेश्चन हमसे फोर फीचर की एंट्री चाहता है, लेकिन बेटे बिना वर्किंग नोट के मतलब ही नहीं। आपको एग्जाम में ये वाला वर्किंग नोट बनाना है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बताओ बेटे नाम क्या है शेयर होल्डर का, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर्स हैं, 50 शेयर्स। इस तरह से लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ। वर्किंग नोट लिखे सर वहां पे एकदम मिलना ना ना, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मिस्टर एक्स की बात हो रही है ना बेटे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पहले मुझे बताओ ओवरऑल हिसाब किताब था क्या। बेटे इसी तरह से लिखना जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, बिल्कुल गलती नहीं करना। मेरी जिम्मेदारी है हर तरह से तुम ना बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करके आओगे, बशर्ते वैसे लिखोगे जैसे मैं यहाँ पे करा दूं। जरा देखो फटाफट से। क्या सर 50 शेयर्स थे, पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स लिख लो ऊपर। देखो बेटे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50। और बेटे एप्लीकेशन पे कितने मांगे थे जरा चेक करो, 2 रुपए तो एप्लीकेशन पे लिख लो बेटे, पहले यहाँ पे 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, जरा चेक करना। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे थे, 1 रुपया है। कुछ गड़बड़ है क्या, 3 रुपए मांगे थे, सॉरी कितने मांगे थे, 3 रुपए, 2 और 3 5, और 1 रुपए यहाँ पे मांगा था 6। बताओ बेटे 10 रुपए वाला शेयर है, हाँ जी। तो यानी कि बाकी इसका मतलब यही की बात होगी। ऑफ कोर्स 4 रुपए यहाँ के रहेंगे, जब फर्स्ट कॉल पर कितना है, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपया है। पहले इसको ना लिख लो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल हमने लिख लिया। अब मुझे बताओ क्या उसको सेकंड कॉल तक जाने का मौका दिया, ना जी, उसने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट पर, फिर फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट किया, और डायरेक्टर ने शेयर फॉरफिट कर लिया। तो मेरे साथ साथ बेटे एग्जाम में क्या करोगे आप लोग, ऐसे लिखोगे एप्लीकेशन दे दी जी, अलॉटमेंट नहीं दिया जी, फिर उसको उसने जो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो डायरेक्टर्स ने यहीं पे बोल दिया हो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा जाने वाली, रुक जा जाने वाली। बेटे वो गाना सुना है, वो इसी के लिए बना है। रुक जाना ओ जाना हमसे बातें करके चली जाना, आओ जरा बेटे वो इसी के लिए बना है। तो डायरेक्टर ने कहा रुक जाना ओ जाना हमसे दो बातें करते चली जाना, मौसम है सुहाना, रुक 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 रुक। तो बेटे रोक लिया इसको डायरेक्टर ने और कहा कि बस अब तुम्हें सेकंड कॉल का मौका नहीं देंगे, और यहीं पर हम फॉरफिट कर लेंगे। बताओ बेटे बताओ कॉल्ड अप कितना था, आपने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं देखो। क्या यहाँ पर शेयर कैपिटल थी, हाँ जी। क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम था, ना जी ना, इसको तो हटा ही दो। इसमें से कितना ऐसा है जो रिसीव हो चुका है, और कितना ऐसा है जो एरियर से जो रिसीव नहीं हुआ है। समझे। तो कितना है जी इसमें, जल्दी बोलो बेटे। कैपिटल के नाम के कितने मांगे गए हैं, 2 और 3 5 और 1 6। उसको मौका दिया गया था कहां तक, 6 रुपए तक का। उसको मौका दिया था कहां तक बेटा, 6 रुपए तक का। तो कॉल्ड अप में शेयर कैपिटल के नाम के कितने हैं, 6 रुपए। इसमें से कितना पैसा ऐसा है जो रिसीव हो गया है बेटा, देखो जरा। एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। मांगे कितने थे बोलो, 2 और 3 5 और 1 6। चेक करो मेरे साथ साथ में, 2 और 3 5 और 1 6 रुपए मांगे थे। इसमें से रिसीव कितने हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपए बस। बेटे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, सॉरी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं रिसीव हुए, तो मैं कह सकता हूं जी
कोसिन एरियर जो था हमारा वो था कितना, 4 रुपए का अमाउंट। ठीक है जी। आइए बेटे, लो बेटे फटाफट से एंट्री करेंगे जी। तो बेटा अमाउंट भी यहीं पे लिख दो, एक कॉलम ना तुम चाहो तो एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर एक फंडा बना सकते हो, क्या आप इसी के बराबर में ना एक अमाउंट का कॉलम भी बना लो जी। करना जरा 50 से मल्टीप्लाई, 50 इंटू 2 कितना हो गया, 50 इंटू 6 हो गया 300। यहाँ बताओ 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 4 200। लो भाई देखो, है कि नहीं। बस बेटे कर दो फटाफट से एंट्री, क्या होगी जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए बेटा, 300। बेटे इसमें शेयर फॉर फीचर कितना है बोलो, शेयर फॉर फीचर बेटे जितनी अमाउंट मिल गई थी वही तो फॉरफिट होगी, 100 रुपए। और कितना है इसमें कॉल्स इन एरियाज जो कैंसिल हुआ, बेटा ये है हमारे 200 रुपए। ध्यान से, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बताओ शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कितना है, तो बता सकते हो जी, बिल्कुल बता सकते हो, 100 रुपए का। आपसे पूछे बताओ जी शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना होगा, तो पता क्या करोगे, इस वाले शेयर कैपिटल के अमाउंट को घटा करके तब बताओगे। शोर मत मचाओ। शेयर कैपिटल में आप लोग क्या करोगे, शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियर्स। बेटे जरा आओ जरा फटाफट से करते हैं आगे। तो मेरा ख्याल है यहां तक तो ओके है ना, चलिए जी। आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एज पर कमिटमेंट। जो बेटे हमारा यहाँ पर कमिटमेंट था सर एक बात बताओ, ये तो आपने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया ये तो तब दिया ना जब व्हेन कोर्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हुआ। यस, अगर भाई हमने कोर्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रखा था, हाँ जी, और अगर सर कोर्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं ओपन कर रखा था तो आप ये बताओ बेटे यहाँ पर हमने ऐसे केस में क्या करना होता है। आइए जी मैं उसको यहाँ पर नीचे करके दिखा देता हूँ, लिखिए यहाँ पर फटाफट से। अगर भाई शेयर कैप अगर यहाँ पर कॉल्स इन एरियस अकाउंट नहीं खुला हुआ हो तब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर व्हेन नो कॉल्स इन एरियस अकाउंट, फटाफट से लिखो बेटे। पता है ऐसे केस में भाई सब कुछ तो बाकी सेम है ही, यहाँ पर जो रिसीव है वो भी सेम है, शेयर फॉरफीचर में ही आएगा, लेकिन जो कॉल्स इन एरियस अकाउंट जब हम लोग नहीं खोलते हैं तो ऐसे केस में वो अमाउंट डेबिट में पड़ी रहती है, कहां पर जैसे अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आया था तो वो शेयर अलॉटमेंट पे डली हुई होगी, ये वाली अमाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था तो बेटे वो पता है फर्स्ट कॉल का डेबिट बैलेंस वहां पे डला हुआ होता है। इनको आप देखोगे इनका टोटल कितना होता है, 4 रुपए। हमने जो यहाँ पे 4 रुपए की बात की वो इसी की बात है। तो जब कोल्सिन एरियस में इसको डाल दिया जाता है तो डेबिट बैलेंस कहां पहुंच जाता है, कोल्सिन एरियस में। तो हम फॉरफीचर के टाइम पर क्रेडिट पे किसको करते हैं, यहाँ पर ये वाला कोल्सिन एरियस को। लेकिन अगर वो डेबिट बैलेंस हम लोग कोल्सिन एरियस में नहीं डालते हैं तो फिर क्या होता है जी, फिर वो डेबिट बैलेंस यहाँ पर हम लोग एक ही बारी में यहाँ पर दोनों को क्रेडिट करते हैं। जैसे जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कॉल्सिन एरियस में नहीं डाला, सिर्फ उतना अमाउंट हमने क्रेडिट किया जितना हमें रिसीव हुआ था उस टाइम पर, तो आज उसको यहाँ पर हमें क्रेडिट करना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट को। आओ बेटा कितने रुपए, 50 शेयर्स पर 3 रुपए का अलॉटमेंट यानी बेटे 150 रुपए, 50 शेयर्स पर 1 रुपए की फर्स्ट को यानी बेटे 50 रुपए। आपको मैंने बुक में सोल्यूशन दे भी रखा है ये वाला, ठीक है जी। जरा आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 और कर लें, क्योंकि जो मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक दिया था। तो 5th क्वेश्चन को हम निपटा लेते हैं और फिर हम क्लास को ओवर करेंगे जी। देखिए जी फटाफट से लिखिए,
आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 पढ़िए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी है सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स 25 रुपीज। बेटे 25 रुपीज का एक शेयर था यहाँ पे, और 20 रुपए पर शेयर जो है कोल्ड अप थे। कोल्ड अप कितने थे? 20 रुपए पर शेयर। डायरेक्टर ने फॉरफिट के लिए 200 शेयर्स जो एक शेयर होल्डर के पास में थे, जिसने जो फेल हो गया पे करने के लिए, टू पे द फर्स्ट कॉल, जो कितने की थी बेटे? 10 रुपए की थी। ठीक है जी, तो आइए जरा हम लोग शुरू हो जाते हैं जी। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉलम खींच लेते हैं जन एंट्री का, क्योंकि हमें जन एंट्री बनाना भी आना चाहिए। सोचो जरा कैसा कंपनी सेक्रेटरी होगा अगर वो अगर उसको कंपनी में अकाउंटिंग करने के लिए बोले और वो ये कहे कि मुझे जन एंट्री नहीं आती क्योंकि मैंने तो ना ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की थी। समझे? आइए, तो ऐसी बात हम लोग नहीं करेंगे। आइए जो ऑन फॉर फ्यूचर, तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 1, लो बेटे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कोड में बताया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका मतलब इकट्ठे थे, जब क्वेश्चन में नहीं बताया, क्योंकि इसने सिर्फ ये बताया कि फर्स्ट कोड के 10 रुपए थे, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर भी 10 रुपए थे। बेटे यही कोल्ड अप थे। इसमें से कितना पे हो चुका बताओ? इसमें पे हो चुका बेटे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हो चुका, नहीं हुआ पे कौन सा? फर्स्ट कोड। कोल्ड अप टोटल कितना था? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटे बताओ फटाफट से कोल्ड अप कितना, तो आप बताओगे भाई? सेकेंड कॉल पर इसका मतलब हम लोग मांगने वाले थे 25 रुपए का, क्योंकि शेयर था 5 रुपए मांगने वाले थे, लेकिन वही वाला गाना शुरू हो गया यहाँ पे, क्या यहीं पर रुक जाना, फॉरफिट यहीं पे हो गया था। जरा आओ बेटे, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बताओ बेटे कोल्ड अप कितना? कोल्ड अप, कोल्ड अप में एक है शेयर कैपिटल और दूसरा बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है जी, सिर्फ कैपिटल के नाम के 20 रुपए मांगे गए थे। जरा बताना इसमें रिसीव कितने हो गए? रिसीव्ड बेटा 10 रुपए रिसीव हुए, और जो कॉल्स इन एरियर्स थे वो कितने थे बताओ जरा? बचे हुए 10 रुपए। कितने बचे हुए? 10 रुपए। आइए जरा एक मिनट होल्ड कीजिए, फटाफट से करो, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स है, तो जरा फटाफट से करो इसे। एंट्री करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स। बताओ जी, कैपिटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे जिसके पास में? 200 शेयर्स। बेटे 200 शेयर्स हैं और इनको फॉरफिट कर दिया गया। चलो जी आओ बेटे, 200 शेयर्स पर जरा बताना, तो मैं यहीं पे इसकी अमाउंट भी मल्टीप्लाई कर दूं क्या साथ साथ में? आओ जरा 200 शेयर्स पर मल्टीप्लाई कर दो इसकी अमाउंट, और यहीं पे लिख दो अमाउंट भी यही निकाल दो। तो मैं कह सकता हूँ 200 इंटू 20 कितने हो गए जी? 4000। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। 200 इंटू 10 कितना हो गया बेटे? 2000। और यहाँ पर भी कितना हो गया? 200 इंटू 10 कितना? 2000। करो बेटे फटाफट से। आइए जी, तो मेरे ख्याल है आपने नोट कर लिया होगा। आओ बेटा फटाफट से करो इसे, और हम जब जल्दी से हम लोग क्लास ओवर करते हैं, बस फिर हो गया काम हमारा। 4000 में से 2000 ऐसे हैं जो आ गए हैं
और नहीं है 2000 जो अभी तक आए। बेटे अगर कॉल्स इन एरियस नहीं खोलना होगा तो आपको पता है ना क्या करना है। यहाँ कॉल्स इन एरियस के बजाय क्या क्रेडिट हो जाएगा बोलो? ऑफ कोर्स शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। आइए जरा जरा 2 मिनट के अंदर अंदर एक एंट्री और करनी है हमें फटाफट से, री इशू वाली। बेटे ये शेयर्स ना री इशू कर दी डायरेक्टर ने। कितने पर री इशू कर दिए? 15 रुपए पर शेयर पर, और सारे के सारे री इशू कर दिए। कमाल की बात देखो। तो मैं कह सकता हूं कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर फॉर फीचर को हम लोग यूज करेंगे जितना हमें चाहिए यहाँ पर, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे जितने रुपए की अमाउंट पेड अप है, और टू क्या कैपिटल रिजर्व, अगर हमारा कोई अमाउंट बचता है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है कौन सा वाला? कैपिटल नहीं चलता, कैपिटल रिजर्व। बताओ जी बैंक में कितने पैसे आएंगे? बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बताएगा कोई मेरे को? नंबर ऑफ शेयर्स हैं 200, और रीइश्यू कितने कर रखे हैं? सारे कर दिए क्या? हाँ जी सारे कर दिए, वो भी 200। तो जरा फटाफट से अमाउंट मल्टीप्लाई करो, 200 इंटू 15। बैंक में कितने आए बोलो? बैंक में आए बेटे 3000 रुपये। और पता है ये शेयर बेटे 20 रुपए पर शेयर माना गया, पेड अप, कि भाई पे कर दिया तुमने कितना? 20 रुपए पर शेयर। और बैंक में कितना किया? एट 15 रुपीज। तो बेटे बैंक में तो है 15 रुपए, लेकिन माना ये गया कि ये 200 इंटू 20 रुपए के हिसाब से टोटल कितना? 4000 रुपए की पेड अप है। बताओ बेटे कितने सस्ते में इशू किया गया? बताएगा कोई मेरे को? कितना? हाँ 1000 रुपए। तो 1000 रुपए जो सस्ता है वो कहां से यूज होगा? ऑफ कोर्स ये जो फोर फीचर वाला बैलेंस है इसी को यूटिलाइज करेंगे हम लोग। तो मैंने कहा लो भाई जितने की जरूरत है उतना यहाँ पर फोर फीचर यूज हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो हमारे को क्या पूछा जाता है? बताओ भाई शेयर फोर फीचर कितना यूटिलाइज हुआ, बताओ भाई कैपिटल रिजर्व कितना आया इशू के टाइम पर, बताओ भाई बैंक में कितने आए इशू के टाइम पर। तो अगर हमने यहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर रखी है तो हम क्या करेंगे? अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है पूरी तरह से। तो चलिए जी, तो मैं ये मानता हूं कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। बेटे अब अगली क्लास में जो अगले 5 क्वेश्चन है हम लोग वो कवर करेंगे। तो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल 4 क्लास में हमारी सारी प्रैक्टिस ओवर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है जी? अब जल्दी से क्या करना है बोलो? अगली क्लास में आपको सारा का सारा होमवर्क करके लाना है। 1 से लेके 5 तक यहाँ पे हो गया, और 5 से लेके 10 तक आपको अगली क्लास में करके आना है। चलिए जी, ओके देन, बाय बाय बच्चों।